बेटी चली गई तो हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं साफ साफ यही बोलूंगा, वो हमारी बहन। आइए बात करते हैं हाथरस की। यूपी सरकार ने आखिरकार थोड़ी समझदारी दिखाई है। पिछले 24 घंटे में कुछ फैसले लिए गए हैं। कई बड़े अधिकारियों के साथ में कुछ पुलिस वालों के सस्पेंशन के आदेश भी आए हैं। मीडिया को पीड़ित परिवार के गांव में जाने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन अब तक हाथरस में एक के बाद एक ऐसी कई चीजें हुई हैं जो बेहद ही तकलीफ देह हैं और बेहद ही शर्मनाक रही हैं। टीवी9 भारतवर्ष लगातार पीड़ित परिवार के गांव में मौजूद है। परिवार के सदस्यों, परिजनों और गांव वालों से बातचीत में काफी हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। तो चलते हैं हाथरस के उस गांव में जिसकी त्रासदी बहुत बड़ी है। हमारी बेटी चली गई तो हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं साफ साफ यही बोलूंगा, वो हमारी बहन। तो दुख और दर्द की इन चीख पुकारों के बीच में हमारे पास इस समय बड़ी खबर है। हाथरस के पीड़ित परिवार से न्याय अभी भी बहुत दूर है, लेकिन राजनीति पहले की तरह जारी है। थोड़ी देर में हाथरस के लिए निकलेंगे राहुल और प्रियंका। कांग्रेस के सांसद भी जाएंगे हाथरस। कांग्रेस के सांसद जुटना शुरू हुए। तस्वीरें देखिए आप, डीएनडी पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलेंगे राहुल और प्रियंका। ताजा तस्वीरें एक बार फिर से, हाथरस में राजनीति गर्मा गई है। डीएनडी पर जुट रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। भारी हुजूम कार्यकर्ताओं का, लाइव तस्वीरें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साथ में कांग्रेसी सांसद भी इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपने तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब जाने की कोशिश की थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, और बाद में उतर गए थे पैदल और पैदल चलने की कोशिश की थी, और फिर से वही कहानी। और अगली बड़ी खबर, हाथरस केस में टीवी9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर। मीडिया को गांव में जाने की इजाजत मिली है। मीडिया के घर पहुंचा, पीड़िता के घर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। कल प्रशासन ने मीडिया को गांव में जाने से रोका था। अधिकारियों और पुलिस वालों पर गिरी है गाज। बड़ी खबर दिखा रहे हैं इस समय हम आपको। टीवी9 भारतवर्ष लगातार वहां पर डटा हुआ। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा लगातार डटे हुए हैं उसी इलाके में, और हम इस बात को लगातार इस पे जोर दे रहे थे कि आखिरकार पीड़िता के घर जाने में किस बात की तकलीफ। और टीवी9 भारतवर्ष पीड़िता के गांव पहुंचा और पीड़ित परिवार से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा को उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। पीड़िता की मां ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लड़की की मां खुद इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर मौजूद है। ये बताइए, डीएम साहब जिस टाइम एसआईटी की टीम यहाँ मौजूद थी, डीएम साहब यहाँ पर थे? वो लगातार आप लोगों को धमका रहे थे। अच्छा, एक बात आ रही थी कि लड़की के जो पिता हैं, जो आपके पति हैं ओम प्रकाश जी, उनकी छाती में किसी पुलिसकर्मी ने लात मारी। लात, हाँ, ऐसे कह रहे कि भाई लड़की की लाश दे दो, कम से कम जो हमारा जो काम होता है तो हमको तो वो तो करने दो, वो तो करने दो। अच्छा। तो नहीं, अरे हमारी नंद फंद गई देखने, हमारी भतीजी की मट्टी तो दे दो। नो लात कोई तरीका है? कितने पुलिसकर्मी आप लोगों के घर के अंदर थे या छतों पर थे? अरे पूरा भर रहा, पूरा भर रहा। मीडिया पर दबाव क्यों बनाया जा रहा था रुकने का, कि मीडिया से बात मत करो? किस बात का डर लग रहा मैंने? बात नहीं करने दे रहे थे? नहीं। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या तो कुछ नहीं रहे थे, यही कह रहे थे अरे लेना ले दे के अपना वो करो। तो मेरे हमने जो कि हम पैसे के क्या ले दे के, क्या ले लेके? पैसे ले लो। हाँ। आपने क्या बोला था? आपने क्या बोला? उन्होंने, उन लोगों ने बोला था अरे तुमको मकान मिलेगा, पैसे मिलेंगे। कोई कह रहा 25 लाख दे दो, कोई कह रहा 50 लाख दे दो। अच्छा, एक वायरल ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है 50 लाख दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या कौन था वो लोग? कौन थे वो लोग? ये तो बड़े, हाँ, क्या आपकी मांग क्या है? हमारी कुछ नहीं,
हमारी कुछ नहीं, हमारी बेटी चली गई तो हमको कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, अब इंसाफ चाहिए। जान चाहिए। अच्छा, एक चीज है, जब आपकी बेटी को सफदरजंग अस्पताल से लाया गया था, क्या परमिशन लिया गया था आप लोग से उनके संस्कार का? अंतिम संस्कार के लिए नहीं, हाँ? कुछ नहीं। तो ये कह रहे हैं कि लड़की के वो बाबा कह रहे हैं- वहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोग, उन्होंने लकड़ी डाली है, उन्होंने लकड़ी डाली। वही से लेके आए वो लोग, कंडा लकड़ी वही लेके आए। और जो लोग बात कर रहे हैं, जो बाबा बताया जा रहा है, वो कौन है? वो कौन? पता नहीं, बाबा तो 20 साल के मरे उनके। आपके पति वहाँ पर नहीं थे अंतिम संस्कार में? कोई नहीं जाने दिया, परिवार का कोई सदस्य? कोई नहीं, इतना सा बच्चा भी तक नहीं था हमारा। अच्छा, तो अब आपकी बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए क्या क्या डिमांड चाहते है, हैं? क्या मांग है? हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने कहा है कि सबका नार्को टेस्ट करवाएंगे, आपका भी नार्को और टेस्ट उसके होगा, बाद आरोपियों का भी सामने नार्को आ टेस्ट पाएगा। होगा। क्या छुपाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है? आप लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? नहीं, हमें कौन सा हुआ है? नहीं करवाएंगे? क्यों ना? नार्को टेस्ट क्यों करवाएं? हमारा क्यों होना चाहिए? डीएम का होना चाहिए ना। नार्को टेस्ट करवाएंगे आप अपना, हाँ या ना आंटी? पानी नहीं करवाएंगे ना, बोल दो। नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी। तो बिल्कुल ये पीड़िता की माँ थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से साफ तौर पर उन्होंने पूरी कहानी बयां की, बताया कि जो आप ये घर देख रहे हैं, इस घर की छतों के ऊपर पुलिसकर्मी तैनात थे, इनको मीडिया से बातचीत करने की कतई इजाजत नहीं दी जा रही थी। ये सब ये जो आप दलान देख रहे हैं, जो आप ये बरामदा देख रहे हैं, इसी जगह सभी लोग ये बैठे रहते थे। ठीक सामने गेट है, उस गेट पर पुलिस की तैनाती थी, गेट बाहर से बंद कर रखा था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से परिवार को यहाँ बंधक बनाकर रखा था। TV9 भारतवर्ष से सबसे पहले पीड़िता की जो माँ है, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने पूरा जो अपना दर्द है वो हमसे शेयर किया और बताया कि आखिरकार किस तरीके से कड़े पहरे में उन्हें उनके घर के अंदर नजर बंद करके 3 दिनों तक रखा गया। इसके अलावा लगातार डीएम यहाँ आ रहे थे, उन्हें धमकी दे रहे थे कि मीडिया से बातचीत कतई नहीं करनी है, पैसों का लालच उन्हें दिया गया। तो ये वो तमाम खुलासे थे, ये वो तमाम बातें थी जो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर पीड़िता की मां ने की है। कैमरामैन निरंजन के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हाथरस। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा वहां लगातार डटे हुए हैं और उन्होंने बात की और आप आंसू देखिए, पीड़िता की मां के आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। और इसी तरह से पीड़िता के भाई ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए और रात के अंधेरे में पुलिस ने जिस तरह से अंतिम संस्कार किया था उसको लेकर अभी भी परिवार समझ नहीं पा रहा है। भाई का पुलिस पर सीधा आरोप है कि पुलिस ने उसका चेहरा तक देखने नहीं दिया, तो फिर कैसे माने कि अंतिम संस्कार किसका हुआ? जिसमें वो पेट्रोल भरा हुआ था, ऊपर से ऐसे जला दिए जल्लादों की तरह। इन्होंने जरा भी शर्म नहीं है। मैं तो बोलता हूँ अगर वो हमारी बहन नहीं है, मैं साफ साफ यही बोलूंगा, वो हमारी बहन नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं। जो मम्मी खुद बोली है, उन्हें बिना कपड़ों के मिली है वो। और मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जब उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा घसीटा गया तो सिर्फ जान से खत्म करने के लिए उन लड़कों ने ऐसा किया? ऐसा तो नार्को टेस्ट कराओगे? नार्को टेस्ट हमने कहीं भी झूठ नहीं बोला। पहली बात तो ये है कि हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा, हमारा ही नार्को टेस्ट है, तो हम इसमें थोड़ा भी नर्वस। ये पहली बार हो रहा है कि किसी पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट हो रहा है। हमारे साथ ही क्यों ऐसा? हमारे साथ ही क्यों? डीएम की तरफ से क्या किस तरह का दबाव बनाया जा रहा था? डीएम यही बोलते हैं, वो लोग ये इस बात का अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे कि बॉडी को क्यों जला। वो लोग काफी बहाने बना रहे हैं कि मतलब पोस्टमार्टम करते हैं, हथौड़े से सर फोड़ते हैं तो, और बॉडी को पूरा फाड़ देते हैं, तुम लोग नहीं देख पाते, 4 दिन तक रोटी नहीं खा पाते। मैं तो ये बोलता हूँ हम 25 दिन तक रोटी नहीं खा पाते, मगर ऐसा किया क्यों? और मैं मानूंगा ही नहीं कि वो दीदी की डेड बॉडी थी। 50 लाख लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं कि 50 लाख दिलवा देंगे, ये बातचीत हुई आपके साथ? हमारे साथ अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं बता देता हूँ पहले आपको। कौन से लोग हुए थे? सर एक मिनट मैं बताता हूँ। वो जो बात कर रहे थे वो एक्चुअली हमारे बुगाजी के लड़के थे। हमने उन्हें बताया, पहले पूरी प्रॉब्लम समझाई कि हमें बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, तो उन्होंने बोला ये सब अपोजिट पार्टी ही आके तुम्हें उस दबाव से निकाल सकती है। और ये लोग बोल रहे हैं कि 25 लाख मुआवजा देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं 50 लाख मुआवजा देंगे। इसके ऊपर बात की थी कि ऐसे मुआवजों में मत फंसना। उन्होंने ये बोला था, ना कि ये बोला था कि मुआवजा ले लेना उनसे, कि 50 लाख मांगना कि 36 लाख मांगना, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सिर्फ हमें ये समझाया था कि अपोजिट पार्टी ही तुम्हें उस गांव से थोड़ा राहत दिला पाएगी, जिस तरीके से हम पे पुलिस वालों का प्रेशर था। तो जब मीडिया वहां पर पहुंची तो सुनिए क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। और पीड़िता के रिश्तेदार ने हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा से बातचीत में दावा किया है कि उन्हें पुलिस ने धमकाया ही नहीं बल्कि घर में नजरबंद करके भी रखा गया।
वक्त पीड़ित परिवार के एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या हुआ था आप लोगों के साथ पिछले 3 दिनों में? क्या आपको नजरबंद बनाकर रखा गया घर के अंदर? मिट्टी जब आई थी तो हम लोगों ने गाड़ी रोका गया वहाँ, मतलब जो है कि नहीं हमारी मिट्टी जो है दरवाजे पर आना चाहिए, हिंदू रीति रिवाज से हम लोग करेंगे दाह संस्कार करेंगे, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ तक आए और उसके बाद में है फिर वहाँ हाथापाई भी हुई है। मिट्टी को लेके डीएम साहब आए, बहुत ज़्यादा करके बिगड़े है, लेकिन वो बॉडी तो वहाँ तक नहीं आई। अच्छा चलो लेके चल रहे, यहाँ ला के खड़ा कर लिया खम्मा का पास में, बोल रहे कि देख लो, लेकिन वहाँ कैसे रास्ता में हम देखेंगे? हमारा दरवाजा पर आएगा बॉडी तभी तो जाएगा। रात में मैंने बहन बेटी सब भीख मांग रही थी अपनी बच्ची और बहन के लिए कि मतलब हमारी यहाँ आना चाहिए, झोली फैला के। आप भी तो देखे होंगे। नहीं मिलने दिया गया, डेड बॉडी नहीं लाए यहाँ पर, यहाँ नहीं आया दरवाजा पर। यही हम लोगों को उस रात को क्या लड़की के पिता वहाँ पर थे अंतिम संस्कार में? नहीं, कोई परिवार वाला था? कोई परिवार का नहीं। इस फैमिली से कह रही है वीडियो में जो लकड़ी डाल रहे हैं वो आप लोग हैं? नहीं, हम लोग को कोई नहीं है वहाँ एकदम। अच्छा, हाँ, वो ये तो मुझे मालूम है, रिश्तेदार भले ही हूँ। अच्छा, क्या डीएम लगातार धमकी दे रहे थे? आप लोगों को धमकाया जा रहा था? एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ तौर पर आपको कह रहे मीडिया तो कल चली जाएगी, रहना आपको हमें। ये तो बात मतलब स्पष्ट आप लोगों को भी मालूम पड़ रहा है। ऐसा बात बोल सकते हैं जब बोल रहे हैं कि यदि कोरोना होता तो आपको क्या मिट्टी मिलती इधर? बिल्कुल, ये आपने देखा, ये पीड़ित परिवार के ही एक शख्स हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया वो पिछले 3 दिनों से इस घर के अंदर मौजूद हैं। ये जो आप छोटा सा घर ये देख रहे हैं, इस घर के अंदर सैकड़ों पुलिस वाले बाहर और अंदर चप्पे चप्पे पर तैनात थे। ड्यूटी बस इसी बात की कर रहे थे कि किसी भी सूरत में कोई भी मीडिया वाला घर के अंदर झांक तक ना पाए। बातचीत तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से एक पीड़ित परिवार को ही पहली बार इस तरीके का केस आया जहां पहली बार एक पीड़ित परिवार को इस तरीके से 48 घंटे तक नजरबंद बनाकर रखा गया, धमकाया गया, डराया गया, उनके फोन सीज कर लिए गए। फोन सीज करने के बाद TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर खुद पीड़िता की मां ने भी कबूल की है। कैमरामैन निरंजन के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, हाथरस। और आपको एक बार फिर से बता दें कि हाथरस के पीड़ित परिवार से न्याय अभी भी बहुत दूर है, लेकिन राजनीति पहले एक तरह जारी है। और इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। थोड़ी देर में हाथरस के लिए निकलेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कांग्रेस के सांसद भी जाएंगे हाथरस। कांग्रेस के सांसद जुटना शुरू हो गए हैं। डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलेंगे राहुल और प्रियंका। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी जानकारी, और कुछ ही देर में तस्वीरें और भी सामने आएंगी। मुख्यालय के अंदर है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि वो बस आ गई है जिसके अंदर बैठ के कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो हाथरस जाएंगे। एक पूरा का पूरा डेलीगेशन है जो राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम एमपीज और उसके साथ साथ जितने भी वरिष्ठ नेता यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं वो इस समय एआईसीसी के मुख्यालय के अंदर हैं। और ये वाली जो बस है आपको हम दिखा रहे हैं, इसके अंदर सब बैठ के जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ से ये लोग जो है डीएनडी होते हुए हाथरस की ओर बढ़ेंगे। हाथरस की पीड़िता के परिवार को मिलने के लिए पहले भी एक बार तैयारी की जा चुकी है। वो देखिए केसी वेणुगोपाल खड़े हैं जो जायजा ले रहे हैं पूरी सिचुएशन का कि क्या है। यहाँ से सारा के सारा जो डेलीगेशन है वो आगे बढ़ के जाएगा। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे जो है मौजूद है, जरा कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, अगर वो बात करें हमारे से। अधीर दा परसों भी आप लोग गए थे और आज फिर आप लोग जा रहे हो? हाँ जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाने का अधिकार है। ये क्या हिंदुस्तान के बाहर कोई इलाका है क्या? पूरा का पूरा एरिया सील कर दिया अधिकार सबका है। पूरा का पूरा एरिया सील कर दिया दादा। पता नहीं क्या सील कर दिया, हमें जाना चाहिए बस ये सोच। बॉर्डर पे जाने नहीं दे रहे, पुलिस धक्का मुक्की करती है एमपीज के साथ। मुझे जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, हमें जाना पड़ेगा यही मैं जानता हूँ। नहीं पर ये जो हाथरस में सिचुएशन हो रही है, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे आपको क्या कहना है? यूपी का लॉ एंड ऑर्डर, तानाशाही की लॉ एंड ऑर्डर चलते हैं, किसी को नहीं जाने देते हैं वहाँ। और जितना ये पूरा का पूरा एरिया है एआईसीसी का मुख्यालय, उसमें इस समय तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद है। वहीं दूसरी ओर डीएनडी के ऊपर जो है सिचुएशन वो ऐसी है कि वहाँ पे पूरा का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। इसका जितने भी बॉर्डर है जहाँ पे दिल्ली और यूपी के बॉर्डर हैं वहाँ पर भी पुलिस भारी तादाद में मौजूद है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रभा भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और इस बीच में राहुल के हाथरस जाने पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। राजनीति करने के लिए हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी। आज दोबारा हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी। 2 दिन पहले भी हाथरस जाने की कोशिश की थी, राहुल और प्रियंका को रास्ते में रोका गया। तो अब स्मृति ईरानी ने बड़ा कमेंट किया है, तंज कसा है, सुनिए। कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में
मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। और बड़ी खबर आ रही है कि पीड़ित परिवार से मिलेंगे यूपी के गृह सचिव। बड़ी खबर है, हाथरस पहुंचे हैं यूपी के गृह सचिव अवनीश अवस्थी। इस समय की बड़ी खबर हमारे पास है, हाथरस पहुंचे यूपी के गृह सचिव अवनीश अवस्थी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी भी उनके साथ हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे एसीएस और डीजीपी। तो यूपी सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं हाथरस और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, यानी कि बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं इस समय हाथरस में। यूपी के डीजीपी और साथ में जो गृह सचिव हैं, अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी, दोनों हाथरस पहुंचे हैं। कुछ ही देर में होगी पीड़ित परिवार से मुलाकात। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,